हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका। अभिषेक, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदी हैं। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात भारत के झारखंड रांची जिले में स्थित है। ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में तथा धुआं कुंड व मंझर कुंड दोनों ही जलप्रपात रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, कोसी नदी को। कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है, जहां अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के सुत, कोसी, तांबा कोसी, तलक, दूध कोसी, भोटिया, अरुण, तामूर से मिलकर बनती है। कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बढ़ जाती है, तामूर, अरुण और सुनकोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा प्रदान की जाती है। ये नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यह उत्तरी बिहार की एक नदी है। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, कैमूर जिले में। तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ औधोरा मार्ग पर स्थित है। ये जलप्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में ये स्थान पर्यटकों में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, गया में। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी पहले ब्रह्मयोनी पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई। ब्रह्मयोनी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम में। बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में कुल 13 जिले, जिसमें शामली शामिल हैं। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीहोर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान और स्थलाकृति के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान और दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, पटना में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। उत्तराखंड गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती हैं। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती हैं। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से हुआ है।
यह कैमूर के पठार के दक्षिण में बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिले की पश्चिम सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास गंगा में मिल जाती है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है। ये कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम हैं विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, भोजपुर में। बिहार के भोजपुर जिले में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भोजपुर 73.8%, औरंगाबाद 71.1% तथा पश्चिमी चंपारण 62.2% में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा के पटना के पास मिल जाती है। विकल्प में दिए गए नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है, जिसमें बागमती, कमला, कोसी और गंडक शामिल है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंड स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण में। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं: पीडमोंड, स्पैम, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पीडमोंड स्वयं मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा भूरा होता है। इस मिट्टी में ज़्यादातर भागों में कंकड़ तथा रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि उर्वरकता मध्यम श्रेणी की होती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, कोसी मगध। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर विकल्प में शेष प्रशासनिक संभाग से प्रवाहित होती है। जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, गंगा नदी पर। दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल अथवा जेपी सेतु, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु गंगा नदी पर बना हुआ है, जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4556 मीटर है। ये पुल भारत में असम में बोगीबिल ब्रिज के बाद दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भ इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, बिहार का मैदान। बिहार का मैदान भाग बिहार के भूगर्भ के इतिहास में सबसे नवीनतम है। बिहार के मैदान को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। नंबर 1, तराई का क्षेत्र। ये सोमेश्वर श्रेणी से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पटरी में फैला हुआ है। इसमें कहीं कहीं कंकड़, रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसमें आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इसके दक्षिण में तराई उपक्षेत्र है, जो प्रायः दलदली है। नंबर 2 पे आ जाता है बांगर का क्षेत्र। यह पुराना जलोढ़ क्षेत्र है। सामान्यतः
आसपास के क्षेत्रों में 7 से 8 मीटर ऊंचा रहता है। और तीसरा खादरखा क्षेत्र, इसका विस्तार गंडक से कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण ये क्षेत्र तबाही की कगार पर खड़ा है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, पटना और गया क्षेत्र में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर बिहार के पटना, गया, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी गहरे पीले रंग तथा भूरे रंग की होती है तथा इसमें जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, कुर्सेला में। कोसी नदी कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप या शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। ये नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा तथा पूर्णिया जिलों में प्रवाहित होती है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सनकोसी, ताम्रकोसी, तामूरकोसी, भूतकोसी और दूधकोसी आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, रोहतास। दिए गए विकल्पों में से रोहतास जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन कल्प की धारवाड़ और विंध्य चट्टानों की संरचना बिहार के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बोधगया आदि। विंध्य संरचना बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र में से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। बिहार में आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र है, जहां 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये वन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिलों में पाई जाती हैं। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन कम घने होते हैं और पतझड़ की अवधि अधिक लंबी होती है। इस प्रकार के वन कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद आदि में पाए जाते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, पटना जिले में। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है। पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई कुल 99 किलोमीटर है और बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की कुल संख्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 12 जिले। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे कुल 12 जिले बसते हैं। ये हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी भारत के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति में ये एक उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तरी भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ कछारी मिट्टी 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जलोढ़ या कछारी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल
और तथा असम में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, रोहतास का पठार। भौतिक एवं संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर बिहार को 3 भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। रोहतास का पठार सबसे प्राचीन भू आकृतिक प्रदेश है, क्योंकि ये दक्षिण का पठार का हिस्सा है जो कैमूर की पहाड़ी का अपशिष्ट है। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। भौगोलिक हिस्सों में से भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना हिस्सा खड़गपुर की पहाड़ियाँ है। उल्लेखनीय है कि इसका विस्तार मुंगेर से जमुई तक है। ये त्रिभुजाकार आकृति का तथा इसमें क्वार्टजाइट चट्टान की प्रधानता है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़। बिहार में बांगर या नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में जाकर संकीर्ण होती हुई नवीन जलोढ़ मिट्टी की पट्टी समाप्त हो गई है। यह मिट्टी सामान्यतः चूना रहित एवं क्षार रहित है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला है। इसमें काफी उर्वर शक्ति पाई जाती है, जिसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर धान, जूट और गेहूं की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, पूर्णिया। बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जूट बिहार राज्य में दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है, जिसके प्रयोग से पैकेजिंग के सामान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि का निर्माण होता है। जूट का उत्पादन नदियों की धांधा मिट्टी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा में भी जूट की खेती होती है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक प्रमुख नहर है। ये नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह प्रणाली दक्षिण पूर्व में 62 मील तक गई है। इस नहर को 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर, भभुआ जिले में स्थित है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में, सामर झील राजस्थान में और कामा झील रूस में अवस्थित है। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, सोन नदी का। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ये गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन की प्रमुख सहायक नदियां कन्हार, हिरेहंद व उत्तरी कोयल है। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, कोसी नदी। उत्तर बिहार का किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के अतिरिक्त अन्य नदियां जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान व महानंदा आदि नदियों से भी उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रभाव दिखाई देता है। बिहार में लगभग 28 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास? आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।